भाई सुनो, जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या होता है? फेल होने का। पर सोचो, अगर फेलियर ही ना हो तो सक्सेस का मजा भी अधूरा रह जाता है। जैसे शक्कर बिना चाय या चटनी बिना समोसा, कुछ तो मिसिंग लगता है ना। अगर कोई ये बोले कि मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। हमारे यहाँ तो बचपन से ही शर्मा जी के बेटे से कंपेयर कर दिया जाता है ना। देखो, वो फर्स्ट आया, तुम फेल हो गए। लेकिन सच बताऊं, हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट होती है। चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब, या आपके कॉलोनी के शर्मा जी का बेटा जिसका यूपीएससी पहली बार क्लियर ही नहीं हुआ। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे फेलियर की, पर एक नए नजरिए के साथ। वो नजरिया जहां फेलियर सिर्फ एक दुख भरी याद नहीं है, बल्कि एक जरूरी पड़ाव है जो आपको सक्सेस का असली टेस्ट देता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर फेलियर एक जैसा नहीं होता। एक होता है वो फेलियर जो हम अपनी खुद की गलती से या लापरवाही से इनवाइट करते हैं। जैसे बिना पढ़ाई के एग्जाम दे दिया, या कल से जिम पक्का बोलते बोलते 2 महीने निकाल दिए। ये होता है अननेसेसरी फेलियर या बैड फेलियर, जिसमें हमने अपना पूरा एफर्ट दिया ही नहीं या प्लानिंग भी नहीं करी। और दूसरा होता है वो फेलियर जो सच में वैल्यूएबल या गुड फेलियर होता है, जब हमने पूरी मेहनत करी, दिल से ट्राई किया, पर फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा हमें एक्सपेक्टेड था। जैसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, या नए बिजनेस आइडिया पे काम किया, पर आउटकम एज एक्सपेक्टेड नहीं आया। या फिर किसी एग्जाम में जैसे आईआईटी, पूरी रात जग के पढ़ाई करी, पर कट ऑफ से थोड़ा सा रह गए। यही फेलियर हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है, और सच कहूँ तो यही फेलियर बाद में सक्सेस का रीज़न भी बनता है। एक किस्सा है जो शायद हम सब ने सुना होगा, अमिताभ बच्चन साहब का, बॉलीवुड के शहंशाह। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर की जॉब के लिए ऑडिशन से की थी। उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था। सोचो, जिनकी आवाज़ पर आज पूरा देश फिदा है, उनको बोला गया था आपकी आवाज़ रेडियो के लिए सही नहीं है। पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो फेलियर उनके लिए एक नया मोटिवेशन बन गया, और आज उनका नाम हर किसी की जुबान पर है। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत में कई बार फेलियर देखा। उनका पहला सैटेलाइट लॉन्च ही फेल हो गया, पर आज उनकी वजह से इंडिया स्पेस में एक पावरफुल कंट्री है। चलो एक और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं जो शायद उतनी पॉपुलर नहीं हो, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सुहास गोपीनाथ की, जो बैंगलोर के एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सुहास का बचपन भी हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल सा था। स्कूल, होमवर्क, थोड़ा क्रिकेट, थोड़ी मस्ती। लेकिन एक चीज़ अलग थी, उनको कंप्यूटर से बड़ा लगाव था। जब उनके फ्रेंड्स समर हॉलीडेज में गली क्रिकेट खेलते थे, सुहास लाइब्रेरी में जाके वेब डिज़ाइनर्स की बुक पढ़ते थे। उन्होंने खुद के वेबसाइट्स बनाना सीखा, वो भी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। 14 साल की उम्र में सुहास ने अपनी पहली वेबसाइट बनाई। सोचो, 14 साल, जब हम लोग शायद इंटरनेट पे सिर्फ गेम्स खेल रहे होते हैं, सुहास अपनी वेबसाइट बना रहे थे। लेकिन यहाँ से उनकी जर्नी इजी नहीं थी। जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए तो सबसे पहला फेलियर यही था कि इंडिया में लीगल एज 18 साल थी एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए। उन्होंने सोचा, अब क्या करूं? बहुत लोगों ने बोला, बेटा ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, पहले पढ़ाई करो, फिर सोचना बिजनेस के बारे में। लेकिन सुहास ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यूएस में ऑनलाइन एक कंपनी रजिस्टर कर ली। जब पहली बार क्लाइंट से कांटेक्ट किया, तो कई बार उनको सिर्फ ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप तो बहुत छोटे हो। एक बार तो उनकी कंपनी को सिर्फ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला क्योंकि क्लाइंट को लगा 17 साल का सीईओ सीरियस नहीं हो सकता। बहुत मीटिंग्स में उनको मॉक किया गया, ये तो स्कूल का बच्चा है, इसको बिजनेस का क्या समझ आएगा। लेकिन हर रिजेक्शन, हर फेलियर के बाद सुहास ने सिर्फ एक काम किया, सीखना और दोबारा ट्राई करना। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स नोट की,
प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव की और हर क्लाइंट के फीडबैक को सीरियसली लिया और धीरे धीरे उनकी कंपनी छोटे प्रोजेक्ट्स लेने लगी। सुहास ने कभी अपनी एज को वीकनेस नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी और नई सोच को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। और आज वही ग्लोबल्स इनकॉर्पोरेटेड एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, जिसके 11 से भी ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है। सुहास 17 साल की उम्र में दुनिया के यंगेस्ट सीईओ बन गए। उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया और आज वो आईटी इंडस्ट्री में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है। तो भाई, सुहास की कहानी ये सिखाती है कि फेलियर सिर्फ एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं है। अगर आप हार मान लोगे तो कहीं ना कहीं वो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हर फेलियर को एक नई लर्निंग समझोगे तो सक्सेस दूर नहीं है। इन सब कहानियों से मुझे तो एक बात समझ में आती है कि फेलियर की रेपुटेशन हमने कुछ ज़्यादा ही खराब की हुई है। अगर हम अपना नज़रिया थोड़ा बदलें और इसको रादर गिफ्ट्स ऑफ फेलियर के जैसे देखें, तब इसमें मिलने वाली सीख थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि फेलियर सिर्फ दुख नहीं देता, बल्कि ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है। जैसे रियलिटी चेक एंड फोकस। फेलियर हमें सिखाता है कि हमने कहाँ गलत किया, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट में अगर बार बार बोल्ड हो रहे हो तो समझ जाओ कि बैटिंग टेक्निक में कुछ तो प्रॉब्लम है और वहीं फोकस करना है। रेजिलियंस, गिर के दोबारा खड़े होना, ये क्वालिटी सिर्फ फेलियर ही सिखाता है। स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स में जब रेस में लास्ट आए थे, तभी तो अगले साल ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी। ह्यूमिलिटी, फेलियर ईगो को कंट्रोल करना सिखाता है। जब कॉलेज के फेस्ट में सबके सामने स्टेज पर कुछ भूल गए होगे, तब समझ में आया होगा कि परफेक्शन का एटीट्यूड थोड़ा कम करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फेलियर हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। ज़िंदगी के टफ मोमेंट्स के लिए फेलियर ही रेडी करता है। अगर सब कुछ आसानी से मिलता तो स्ट्रगल का मज़ा भी नहीं आता, है ना? अब फेलियर और इसके मिलने वाले गिफ्ट्स तो समझ में आ गए, लेकिन सवाल ये है कि इसको एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ किया जाए? देखो, हम सबको पता है कि फेलियर तो होता है, लेकिन जब खुद पर आता है ना, तब लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। तो इसको हैंडल करने के 10 तरीके मैं आज आपको बताता हूँ, जो कि आप लोग एवरीडे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। तुम सिर्फ एक रिजल्ट नहीं हो। हमारे यहाँ बचपन से ही रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बेटा 90% क्यों नहीं आए? पर याद रखो, आप अपने एक एग्ज़ाम के मार्क्स नहीं हो, ना ही एक जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट हो। आप एक पूरे इंसान हो, आपकी एक अपनी कहानी है जिसमें हर चैप्टर अलग है। जैसे सचिन तेंदुलकर भी अपनी पहली इंटरनेशनल मैच में 0 पे आउट हो गए थे, पर आज उनका नाम क्रिकेट की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाता है। तो अपने फेलियर्स को एक इंसिडेंस की तरह देखो, आइडेंटिटी की तरह नहीं। नंबर 2, फेलियर की डायरी बनाओ। अपनी जर्नी को नोट करो। एक छोटी सी डायरी या फ़ोन का नोट्स ऐप भी खोल लो। जब भी किसी काम में फेल हो जाओ, लिख लो, आज मैथ्स का सम नहीं बना, पर अगले हफ्ते फिर से ट्राई करूँगा। या इंटरव्यू में अटक गया, लेकिन अब कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? पहले आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी। दूसरा, जब पिछले फेलियर्स पढ़ोगे तो लगेगा कि यार, मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। और तीसरा, फेलियर का डर कम हो जाएगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 3, हर कोशिश को जीत समझो, सिर्फ रिजल्ट पे नहीं फोकस करो। हमारे देश में रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, पर असली जीत तो कोशिश करने में है। सोचो, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, कितनी बार गिरे थे, पर हर बार गिरने के बाद ही तो बैलेंस आया था। तो जब भी कुछ नया ट्राई करो, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, खुद को शाबाशी देना सीखो। कम से कम मैंने ट्राई तो किया। ये एटीट्यूड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी मंत्र है। नंबर 4, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जो कभी गिरे पर रुके नहीं। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो फेल होने के बाद भी नहीं रुकते। जैसे वो स्कूल के वो दोस्त जो हर साल स्पोर्ट्स में ट्राई करते थे, चाहे मेडल मिले या ना मिले। उनकी कहानियाँ सुनो, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करो।
आज भी अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर की स्टोरी सुनोगे, जैसे किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन की फाउंडर, उन्होंने भी शुरुआत में कई बार फेलियर देखा, पर गिव अप नहीं किया। ऐसे लोगों के साथ रहने से पॉजिटिविटी मिलती है और लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 5, हर फेलियर से सवाल करो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? जब भी कुछ काम ना बने या कोई प्लान फ्लॉप हो जाए, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? जैसे अगर आपका स्टार्टअप बंद हो गया, तो सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे थे और अगली बार क्या सुधार सकते हैं। ये सवाल आपको ब्लेम गेम से निकाल के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाएगा। नंबर 6, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ। सिर्फ बड़ी सक्सेस का इंतजार करोगे तो लंबा वक्त निकल जाएगा। अगर आज आपने कल से बेहतर किया, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसका जश्न मनाओ। जैसे अगर आज आपने एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ लिया या एक नया स्किल सीख लिया, तो खुद को ट्रीट दो। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपको मोटिवेट करती रहती हैं। नंबर 7, अपने फेलियर्स को शेयर करो, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। कभी कभी हम अपनी गलतियाँ छुपाने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने फेलियर शेयर करते हो, तो पता चलता है कि सभी की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं, और हो सकता है कि किसी और की एडवाइस या सपोर्ट से आपको नया सोल्यूशन मिल जाए। हु नोज। नंबर 8, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो लोग कभी फेल नहीं होते, वो शायद कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले। नई चीज़ों को ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, नए आइडियाज़ पे काम करो। हर नई कोशिश एक नया एक्सपीरियंस लेके आती है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। नंबर 9, अपने आप को माफ़ करना सीखो। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को गलतियों के लिए माफ़ करना सीखो। हर कोई गलती करता है, पर उससे सीखो और आगे बढ़ो। जैसे स्कूल में टीचर कहते थे, गलतियाँ इंसान को सुधार देती हैं, वही बात ज़िंदगी में भी लागू होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र, नंबर 10, पेशेंस। हर सक्सेस को टाइम लगता है। अक्सर हम फेल होते ही जल्दी गिव अप कर देते हैं या सोच लेते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच यही है कि हर बड़ी सक्सेस को टाइम लगता है। कुछ चीज़ें एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं मिलती। जैसे बैम्बू का पेड़ पहले 5 साल तक सिर्फ जमीन के अंदर ही ग्रो करता है, दिखता कुछ नहीं है, पर रूट्स स्ट्रांग होती रहती है। फिर एक दिन वो अचानक से तेज ग्रो करता है। वैसे ही आपके एफर्ट्स का रिजल्ट भी कभी कभी लेट मिलेगा, इसलिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। अपनी प्रोसेस पे, अपने माइंडसेट पे, अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखो और लगातार ट्राई करते रहो, क्योंकि कभी कभी सक्सेस सिर्फ एक और ट्राई दूर होती है। और अंत में, अगर आप अभी रिसेंटली फेल हुए हो, तो याद रखो, ये आपका अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। फेलियर एक चैप्टर है जो आपको नए सफ़र के लिए तैयार कर रहा है। जब आप अपना नज़रिया थोड़ा बदलोगे, तो देखोगे ये फेलियर नहीं, ये एक खूबसूरत डिज़ाइन था। तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा क्यूरियस रहो, हिम्मत रखो, और जब भी गिरो, तो ये मत सोचो कि मैं ही क्यों, ये सोचो कि अब आगे क्या। ज़िंदगी में आगे और भी बहुत कुछ है, जो एक दिन ज़रूर समझ में आएगा। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो, और अपने आप को प्यार करते रहो। और याद रखना, फेलियर के बिना सक्सेस अधूरी है।